मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों साथियों, सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, सकुशल हो। मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो परमेश्वर की राज है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल के वीडियो को तो आपको समय समय पर हम प्रार्थना में हमारे शामिल होंगे और हमारी प्रार्थना सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9वां वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यह वचन इस प्रकार है मेरे प्रियो, तब मसीह का यह भी कथन है और मसीह कहता है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। उसने कहा कि देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। और इस प्रकार वह पहले को रद्द करते और दूसरे का परिवर्तन करते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो संसार के कई भागों में हमारे द्वारा सुसमाचार का आयोजन किया गया है, मेरे प्रियो, इस समूह के सदस्य खुद के लिए, अपने लिए खुद के लिए सेवा नहीं करते, परंतु दूसरों के लिए एक समूह होता है और वह समूह दूसरों के लिए सेवा करते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम सब देखते हैं कि कई महिलाओं को देखते हैं, एक समूह प्रार्थना करते हैं और वो लोग प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन की परीक्षा में जयवंत होने के लिए, अपने जीवन की परीक्षा में जयवंत होने के लिए असमर्थ होने के कारण आत्महत्या करने को जो स्त्रियां भागती हैं, उनके लिए प्रार्थना की हम लोग करते हैं। चलिए, मैं ऐसी महिलाओं के बोझ के बारे में प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। मैं ऐसी बहन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ऐसे बहन के प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे रहा है और उनके बोझ को उठा रहा है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम सब देखते हैं कि परमेश्वर जब उत्तर है, सामर्थ्य परमेश्वर हमें उत्तर दे रहा है और सामर्थ्य रूप से कार्य कर रहा है। जो अंधकार में होंगे वे ज्योति को देखेंगे, जो अंधकार में होंगे मेरे प्रिय, वह ज्योति को देखेंगे। आपको भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आपको भी वही प्रकाश और हर्ष आशीष परमेश्वर देगा और आपके बच्चों को बहुतायात से परमेश्वर आशीष देगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं मेरे भाई और बहन, अब हम पूर्ण भरोसा करते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के लहू के पर, और यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और यीशु ने हमारे लिए एक नया तथा जीवंत मार्ग खोल दिया है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया तथा जीवन मार्ग खोल दिया है, जो उनकी देह रूपी पर्दे में ही कर जाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जो उनकी देह रूपी पर्दे से होकर के जाता है। यदि हमें एक महान, ये मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यदि हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है,
एक हमें महान पुरोहित प्राप्त है और जो परमेश्वर के भवन का पर नियुक्त किए जाते हैं। एक महान पुरोहित प्राप्त है जो कि परमेश्वर के भवन पर नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए कि हम अपने दोषी का अंतराकरण से शुद्ध होने के लिए हृदय पर छिड़काव करके और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर के निष्कपट हृदय से तथा पूर्ण विश्वास के साथ में परमेश्वर के पास आएं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हम अपनी आशा की साक्षी देने में अटल और दृढ़ बने रहें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम अपने आशा की गवाही देने के लिए दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह विश्वास योग्य है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिसने हमें यह वचन दिया है वह विश्वसनीय है। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार प्रेम और परोपकार के लिए एक दूसरे को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम अपनी सभाओं में एकत्र होना छोड़ें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा ही करना और भी आवश्यक हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि हम ज्ञान के वृक्ष का, मेरे भाई और बहनों, क्या यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलि शेष नहीं रह जाती। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक भयानक आशंका ही शेष रह जाती है। मेरे भाई और बहनों, हमें एक भयानक आशंका शेष रह जाती है, न्याय। हम देखते हैं न्याय पर चले और एक भीषण अग्नि की, मेरे भाई और बहनें, और क्योंकि जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है और जो व्यक्ति मूसा की व्यवस्था को उल्लंघन कर, मेरे भाई और बहनों, जो मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, यदि उसे 2 या 3 गवाहों के आधार पर निर्ममता के कारण प्राणदंड दिया जाता है, तो आप लोग विचार करें। जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है, विध्वंसी विधान के अनुसार रक्त को तुच्छ समझता है और जिसके द्वारा वह पवित्र किया जाता है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है, मेरे भाई और बहनों, तो ऐसा व्यक्ति कितने घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसने यह कहा है, प्रतिशोध लेना मेरा अधिकार है। किसने कहा कि प्रतिशोध लेना मेरा काम है, प्रतिशोध लेना मेरा अधिकार है, मैं ही बदला लूँगा। कहा कि प्रतिशोध लेना मेरा काम है और प्रतिशोध मैं लूँगा और बदला लेना मेरा काम है। और फिर भी प्रभु अपनी प्रजा का न्याय करेगा। फिर भी प्रभु अपने प्रजा का न्याय करेगा। जीवन परमेश्वर के हाथ है। पढ़ना कितनी भयंकर बात है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग हैं कि जो कि रात भर सुरक्षित नहीं रह पाए। कितने लोग हैं सुबह के सूर्य की लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग हैं जो आज नया दिन को नहीं देख पाए। कितने लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती।
कितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा और इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जो लोग आंसुओं में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, दर्द पीड़ा में हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी दर्द पीड़ा चली जाए और लोग चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मेरे भाई मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मोतियाबिंद रतौंधी से पीड़ित हैं, ये हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है। यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी आँख मोतियाबिंद रतौंधी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। आज हमारे भाई बहन बहुत से बीमार हैं परमेश्वर, बहुत से लोग दर्द से करा रहे हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जितने लोग हम रो रहे हैं, करा रहे हैं, उनकी कराना यीशु के नाम से बंद हो जाए। जो पीड़ित हैं चिल्ला रहे हैं, उनका चिल्लाना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना, उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर जिनके बंद गैस है, जिनके गैस की बीमारी है, वो बंद गैस को निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर पिता, जो लोग आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनके मुखमंडल पर प्रकाश आ जाए और वो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का, जिनके हाथ पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, इन सारे दर्द पीड़ा को यीशु मसीह तेरे नाम से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा कर, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का, जिनके आँख में माला जाड़ा रतौंधी है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें गवाही। मैं परमेश्वर पिता की धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनको संतान की प्राप्ति हो और लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग आंसुओं में हैं परमेश्वर पिता, उनके आँख के आंसू पोंछे जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, आपने हमको नया दिन दिखाया और नया दिन दिखाया और नया सूर्य की रोशनी को दिखाया, लालिमा को मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता सीने के दर्द से पीड़ित हैं, हार्ट अटैक से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता पीड़ित हैं, उलझन में हैं, मैं जिनको थायराइड है, शुगर है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हैं। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते जिनके पास में संतान नहीं, तो संतान की आशीष बोलता हूँ, फले फूले और बढ़ जाए परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि जो लोग परमेश्वर पिता पेट में गैस की बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। आपकी बड़ाई से नाम की महिमा करे परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको नया दिन दिखाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उनसे मैं विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, अपनी दया, अपनी आशीष, अपनी करुणा को यहाँ प्रकट करता। मैं उस भाई और बहन की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं घर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिस घर में प्रभु आपकी आशीष नहीं है, वो आशीष उसके घर में, उसके जीवन में बदल जाए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से विरोध करते हैं, कलीसिया से विरोध करते हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरे नाम की महिमा करें प्रभु। इस सारी विनती प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं तो परमेश्वर आप लोग कमांडमेंट के द्वारा अपनी गवाही को भेज सकते हैं। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में संतान नहीं, उन्हें संतान देकर के आशीषित है। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, परमेश्वर पिता
यीशु मसीह तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया पहुँचे परमेश्वर पिता, और यीशु मसीह के नाम से उसके बीमारी से, शैतान से चमगाया छुटकारा मिल जाए। तेरे नाम की महिमा करो। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करते हैं तो अपनी गवाही अवश्य दीजिए। कमांडमेंट के द्वारा अपने जीवन की कार्यशैली को बताएं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करें।